बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल चीफ गेस्ट यहाँ पे सरकार का एक सिस्टम बना है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं पर हम खुद नहीं बदलते। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बोली थी कि अगर आपको कुछ ठीक करना है ना तो आप सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। अगर आपको पढ़ना है तो दूसरों को पढ़ाएं, सिंपल सी बात है। मेरी ये थिंकिंग है। तो मैं जो है आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है इस बात का। इंसाफ सबके साथ होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मेरी फैमिली भी है, मैं मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं करता इन चीज़ों में, या मेरी फैमिली के लोग यहाँ पे इस वक्त यहाँ स्टेज पर नहीं है या वो पढ़ा नहीं रहे। तो ये आपके साथ एक खुलूस होता है, एक प्यार होता है कि आपको इक्वली जो है ट्रीट किया जाए और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। तो आप सब बराबर हैं, आप बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। आपसे बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ सीखा भी है। माशाल्लाह बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। पर कुछ लोग स्पेशल होते हैं मेरे लिए, जो मेरे करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि अटैच होता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों से भी ज़्यादा करीब इसलिए होती हैं। बहुत सारी बदनामियाँ भी लेते हैं वो, बहुत सारे बातें सुनते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी जो मैं आपको बताऊं तो शायद बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें ये लोग सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। वो आप ही में से चुने गए हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं अपने इन तमाम इंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इनके साथ क्या करूँ या क्या होने जा रहा है इसके बाद, आप लोग प्लीज़, आप लोगों से गुजारिश है कि जितना ऑनर आप मुझे देते हैं ना, उतना ऑनर इन सब के लिए दिल से आप एक बार खड़े होकर क्लैपिंग कर दें लोग। इतनी क्लैपिंग कर दें कि इनके कानों में दर्द हो जाए। ये वो लोग हैं जो मेरा प्यार है, जो मेरा फख्र है, जो मेरा साया है, जो मेरा गरूर है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पीछे भी मेरी हेल्प की, हर लिहाज से की। मैं यहाँ पे अकेला कुछ नहीं करता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम होती है मेरी, और ये टीम के जो है कह लें पिलर्स हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, आप लोग थके होंगे, बैठ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक और इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा आले ओहदे पे फाइज, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इनसे तकरीबन बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे। इनको मतलब मैं बेटी भी कहता हूँ, इनको मैं बहन भी कहता हूँ, इनको मैं अम्मा भी कहता हूँ, इनको मैं अब्बू भी कह देता हूँ कभी कभी, इनको दोस्त भी कहता हूँ, वो दोस्त है भी माशाल्लाह। और ऑफिशियली इनका किरदार यहाँ पर स्टूडेंट से शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हेल्प करना शुरू किया बगैर किसी मतलब के। यानी कि होता है कि इंसान अपनी बनाने के लिए लोगों के सामने झूठा झूठा एक फेल अदा करता है। तो खैर स्टूडेंट से शुरू किया बगैर किसी मतलब के, इन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करना शुरू किया जिस पर इनको कहा नहीं गया था। खुद से आ जाता है, हमारी भी आंखें में नज़र आ जाता है कौन किस लिए कर रहा है, सिंसियरिटी कर रहा है। शायद मेरी जो सोच थी उसको देखकर ऐसा हुआ हो, पर मैंने कभी खुद से किसी को कुछ नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट से टीचर पर आ गई, फिर टीचर के साथ साथ इनकी सलाहियत बढ़ती गई। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ, जो चीज़ मैं देखता हूँ, जिस चीज़ का दर्द या दुख मुझे होता है, वो दुख और दर्द मैंने इनकी आंखों में भी पाया है। यानी कि वो चीज़ ऐसी है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप सब जानते हो कौन है वो, पर फिर भी इस पॉइंट के ऊपर क्लैपिंग तो बनती है। ये तमाम लोगों में सीनियर हैं। इसकी वजह यह है कि इनका सबसे ज़्यादा रुतबा है यहाँ पर। हर लिहाज से इनके जैसा आज तक अभी तक कोई नहीं आया। ये बेसिकली अंडरस्टूड सी बात है, शायद आएगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर इतना टैलेंट है कि मैं बगैर किसी खौफ के बात कह सकता हूँ कि अगर कोई मेरी जगह ले सकता है, तो वो मिस अनम इस्माइल फारूकी ले सकती है। मिस अनम इस्माइल फारूकी मेरी असिस्टेंट ही नहीं, बाकायदा माशाल्लाह
अनम के लिए प्लीज क्लैपिंग करें आप, हौसला बढ़ाने जा रही है। तो मैं ऑफिशियली आज अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अगर मेरे बाद कोई मेरी जगह लेगा तो वो ये लेगी, मिस अनम इस्माइल फारूकी। ये डिजर्व करती है, इसे किसी और का कोई हक नहीं है, कोई भी नहीं है, ये डिजर्व करती है। और मिस अनम इस्माइल फारूकी मैं आपको ऑफिशियली असाइन करता हूँ एज अ वाइस हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। कहना है आपको? वैसे तो आई कैन स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए। मेरी फीलिंग्स ही कुछ ऐसी हैं, शायद मैं जितना डिज़र्व नहीं करती थी उतना ज़्यादा सर ने मुझे ऑनर दिया, या मेरी सर को पता होगा। लेकिन स्पेशली थैंक्स, मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ। सर ने इतना ज़्यादा ऑनर दिया, दिलवाया। यहाँ खड़े होके किसी को इतना ऑनर देना बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, दूसरे कोचिंग सेंटर्स में तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय से मिलते तक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैंने पहले ऐसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट देखे हैं कि जो इतने बड़े स्टेज पे अपना ऑनर उतना नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि वो मुझे वो ऑनर दे रहे हैं जो कि उनके अपने पास है। आई कैन स्पीचलेस, स्पेशली थैंक्स सर मोहसिन। अनम गाना सुना है। नहीं, मैं सिर्फ लिपसिंग नहीं, कम ऑन यार, गाना गाइए, गाइए। मैं जितना अच्छा गाना गाती हूँ ना तो सर उससे भी ज़्यादा अच्छी मेरे गाने की एक्टिंग करते हैं। तो एक बार प्लीज़ सर, तो मुझे मजा आ रही है यार, आप लोग इसका साथ दे रहे हो। भाई ये गाना ऐसे गाती है कि मतलब इसके अंदर जो है वो ये गाती गाती जो है ना इसका साइलेंट हो जाता है। जैसे कि एक गाना है, सुन रहा है ना तू, आप सुनो नहीं यार, सुनो नहीं, कुछ नहीं बोलती, मुझे गाना ही नहीं आता। उसके बाद फिर कोई गा रहा होता है, फिर खैर मिस अनम इस्माइल फारूकी जितना अच्छा गाती हैं वो आपको पता नहीं, गा नहीं रही, बहुत तेज है। गा दे यार थोड़ा सा, और क्या ना। जितनी क्लैपिंग मेरे लिए हुई थी, मैं चाहती हूँ उससे बहुत ज़्यादा क्लैपिंग सर के लिए की जाए जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ऑनर दिया। और प्लीज़ खड़े होकर क्लैपिंग कीजिए। ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी इज्जत और हौसला अफजाई करने का हमारा। अच्छा, उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मेरी बड़ी मोहतरम, बहुत ज़्यादा इज्जत भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों की करता हूँ, एज अ फैमिली इनको ट्रीट करता हूँ। और ये वो है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि जब ये गाना गाए ना तो मैं कहता हूँ स्टार बन जाए। यही वाला गाना चल रहा है आप सबके जहनों में। ये वो है जो मेरे पास एज अ स्टूडेंट आई थी, इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया। और मज़े की बात आप ये देखें, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं इनके पास तकरीबन लोगों के पास अचीवमेंट है कि वो बेस्ट स्टूडेंट रहे, बेस्ट स्टूडेंट रहे। तो बेस्ट स्टूडेंट आपके सामने है। ये बेस्ट स्टूडेंट यही होते हैं जो आगे अपने प्लेटफॉर्म को संभालते हैं। ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, आप लोगों का, आपको संभालना है। तो ये वो तकरीबन बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादा मतलब आपका ध्यान नहीं बटाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। खैर, ये जो मैडम है इन्होंने माशाल्लाह कंप्यूटर कोर्स किया,
कंप्यूटर पढ़ाया भी। इन्होंने भी मतलब इनके अंदर भी एक चीज़ मैंने ये देखी कि इखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, किसी के बोलचाल में नहीं आती, अपने काम से काम रखती हैं, किसी पॉलिटिक्स में इनका कोई शामिल ये होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा वेलफेयर माइंड है, इनको कभी भी किसी का बुरा नहीं लगता। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि शायद कभी इन्होंने मुंह बनाया हो या कभी इन्होंने मतलब किसी को झाड़ दिया हो, डांट दिया हो। डांटना तो खैर इनके लिए बहुत मुश्किल है, वो शायद नहीं हो पाएगा इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है। तो ये मेरी सीनियर, ये मेरी मौजूदा जूनियर इंस्ट्रक्टर भी हैं और वो हैं मिस इकरा रज़ाक। मिस इकरा रज़ाक जो है वो माशाल्लाह अभी बहुत सारे जो है ड्यूटीज़ को अंजाम दे रही हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अनम जो है माशाल्लाह उसके बारे में एक बात मैं कहना भूल गया था, पर वो मैं बाद में कहूँगा क्योंकि वो वक्त अभी नहीं है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इन लोगों के लिए, जितना मैं दे सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है, सीधी सी बात है मैं दे रहा हूँ ऑनर, और मैं जल्दी में जितना कर पाया मैंने किया। बाकी अगर कुछ कम रह गया हो तो आप दोनों से माफ़ कर देना भाई, और आप लोगों से भी अगर आगे जाके भी, क्योंकि शायद मौका नहीं मिले कहने का, कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया। मैं 4 दिन से जाग रहा हूँ, आपको पता है, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। इससे पहले मेरी मतलब आंसू निकल जाए, इससे पहले ये है कि हम आगे बढ़ाते हैं इस काम को। अगर इकरा कुछ आप कहना चाहेंगी? ओके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर ना ऑनर देने के लिए, और जिस इंस्टीट्यूट से हमें ये ऑनर मिल रहा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि माखवंत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारी एक दर्सगाह है जहाँ से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो अपनी इस अजीम दर्सगाह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी दर्सगाह, ये मुक़द्दस सरज़मीन इल्म, ये मेरी दर्सगाह, ये मुक़द्दस सरज़मीन इल्म कि जिसने सैकड़ों बेनूरों को बानूर किया, बहुत से रेख के ज़र्रों को आफताब किया। बिलाशुबा मेरे अंदर कहीं धड़कता है इस सरज़मीं का एहसान मेरे कांधों पर, इसकी अज़मत मेरी निगाहों में, इसकी हुर्मत मेरी पनाहों में। इसका एहसान ये कि मैं कुछ हूँ, इसका एहसान ये कि तू कुछ है, वगरना आज किसी जहल की तारीकी में न तेरा जिक्र ही होता न होता मेरा वजूद। और वो लोग जो इल्म के सफ़ीर रहे कि जिनके दम से है बाकी जहाँ में रस्म वफ़ा, यही वो लोग हैं जो आसमां की वसत में तलाश करते हैं फ़िक्रो अमल की कंदीलें। मेरे असातिज़ाए कराम, मेरे मुक़द्दस रहबर कि जिनके नक्शे कफ़े पा मेरे वास्ते रोशन मीनार, और ये दर्सगाह मेरे वास्ते माँ की आगोश। ये मेरी दर्सगाह, ये मुक़द्दस सरज़मीन इल्म कि जिसने सैकड़ों बेनूरों को बानूर किया। कायम की उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बनाकर आपको साबित कर दिया ये दस्ते कुदरत ने, बनाकर आपको साबित कर दिया ये दस्ते कुदरत ने कि हो सकती हैं इतनी खूबियाँ इंसान की फितरत में। थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं तीसरे नंबर पे बुलाना चाहूँगा। ये वो हैं जो मेरे पास स्टूडेंट, जाहिर बात है सारे स्टूडेंट हैं, कोई भी मतलब बाहर से नहीं आया, ना कोई फैमिली से आया मेरी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया है और आज आप लोगों को मना रहे हैं। इनमें से एक टीचर ऐसी है, यानी कि जो भी मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा था जो मेरे से रह गई। वैसे तो बहुत कुछ है अनम के लिए मेरे पास। अनम वो वाहिद टीचर है जिसके स्टूडेंट्स की तादाद मुझसे ज़्यादा है। पता है कैसे? ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो अनम जिनको पढ़ा चुकी है और जिनको पढ़ाती रही है और शायद आगे भी पढ़ाएगी। ये तमाम इंस्ट्रक्टर्स जो आपके सामने खड़े हैं कहीं ना कहीं ये भी उसी के स्टूडेंट्स हैं। अनम के पास ये एक एजाज़ भी हासिल है कि मैं खुद अनम का स्टूडेंट हूँ। तो हैव अ बिग हैंड फॉर मिस अनम इस्माइल फारूकी। एकदम मुझे याद आ गया। आइए मैं उनकी तरफ चलता हूँ जिनको मुझे अब ये एजाज़ पेश करना है। वो
हमारे पास एज अ स्टूडेंट आई, बहुत मतलब कहने के उनकी पर्सनैलिटी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आती थी पहले, पर ये कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, माशाल्लाह एजुकेटेड सभी हैं, पर उनकी फील्ड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टफ लगती है क्योंकि वो अपनी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और ये वो टीचर हैं जो कि मेरे कहने पर वॉलंटियरली, बग़ैर कोई मतलब इनके पास टाइम नहीं था, उसके बावजूद भी वॉलंटियरली का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, तो इन्होंने स्टूडेंट्स को हमारे पास आके यहाँ पर पढ़ाया और उनको भी ये एजाज़ हासिल है कि वो मार्क 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर का हिस्सा बनी। और वो नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो नाम है मिस सबा का, डॉटर ऑफ शाहिद अली, मिस सबा। थैंक यू सो मच सर। सबा। अच्छा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने जो मेल्स इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी तरफ। आइए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको उन साहब का जो मेरे पास ऑब्वियसली स्टूडेंट बनकर आए थे। मैंने इनको पढ़ाया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते रहे। ये हमारे पास ऐसे सीनियर हैं जो कि माशाल्लाह तमाम जितने भी इंस्ट्रक्टर्स आपके सामने मेल्स खड़े हैं यहाँ पर, उन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। मौजूदा ही इनको कुछ महीनों पहले 2 साल मुकम्मल किए इन्होंने यहाँ पर, और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंस्टीट्यूट के लिए, मेरे पास भी, मेरे पीछे भी, और वो नाम है सर इब्राहिम का, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेज बनाया था आपको। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है, क्योंकि माशाल्लाह ये खुद भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सर इब्राहिम थोड़ा स्ट्रिक्ट है पर दिल के बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट्स इनके साथ पढ़ते हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाहूँगा, स्ट्रिक्टनेस पर आप किसी इंस्ट्रक्टर को बुरा नहीं बना सकते, वो आप ही के लिए बेहतरी होती है। तो काइंडली जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो जितने भी सर इब्राहिम के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर सर इब्राहिम के इस एटीट्यूड से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं वो उनके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी थोड़ा बहुत दिल दुख जाता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर ये याद रखिएगा कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, क्योंकि ये लोग मेरे भी हाथ पे आपसे ये बात करते हैं। काइंडली आप इनसे नाराज़ होने का मतलब है आप मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ अगर हमसे कुछ हो जाता है तो आप उम्मीद आप माफ़ कर दिया करें। सर इब्राहिम कुछ कहना चाहेंगे? वेरी थैंक यू सर, हम लोगों को इतना ऑनर देने के लिए। मैं एक दुआ लेकर लाया था मार्क 1 के लिए, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि ए मार्क 1, तुम शाद रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें इतनी तरक्की दे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। पढ़ना पढ़ाना, गरीबों की मदद करना, खुदा तुम्हें इतनी ताकत दे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। है काम तुम्हारा हर घर तक इल्म पहुंचाना, खुदा इस काम में तुम्हारी मदद करे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। रखते हैं हम इसके शागिर्दों से भी यही उम्मीद, यहाँ से जाने के बाद यही दुआ दे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। है ढेर सारा इल्म का ख़जाना मौजूद, तुम आओ तो देखोगे तो यही कहोगे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। दुआ करता है इब्राहिम, सदा इनको बांटते रहो, खुदा मेरी दुआ कबूल करे कि तुम शाद रहो, आबाद रहो। एक शेर में सर मौसम के लिए कहना चाहता हूँ, खुदा उम्र दराज करे उसकी जिसने ये कोचिंग बनाया है, खुदा उम्र दराज करे उसकी जिसने ये कोचिंग बनाया है। लाइन्स एरिया में आज तक किसी ने ऐसा कोचिंग नहीं बनाया है।
बहुत शुक्रिया इब्राहिम इतना ऑनर देने के लिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने प्यारे से इंस्ट्रक्टर की तरफ। तमाम लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। ये सर जो है काफ़ी मशहूर है अपनी कुछ अदाओं से, मैं नाम नहीं बता रहा कि किन अदाओं से, बड़े फेमस हैं। बहुत सारे लोग जो है इनसे मतलब पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। हमारे ये सीनियर भी हैं, हमारे ये जूनियर इंस्ट्रक्टर भी हैं। इन्होंने कंप्यूटर को मतलब समझने से पढ़ाया, इनका एक नया स्टाइल था। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब मैं एक जगह पे फेल हो गया, वहाँ पर इन्होंने अपना जादू जगाया। ये वो हस्ती है कि ऐसे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए, उनको समझ ही नहीं आया। मतलब मैंने पढ़ाया, उनको समझ नहीं आया, पर इन्होंने पढ़ाया तो समझ आ गया। ये वो हस्ती है जिनका नाम जितना बार आप लेंगे आपको इनकी बहुत सारी मसरूफियात यहाँ के लिए इन्होंने वक्त की हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इंस्ट्रक्टर से लेकर आप मतलब इंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं कहता हूँ ये तमाम लोग बाकायदा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं हर लिहाज से। आपके सामने जो पूरा प्रोग्राम इस वक्त ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये सब इन्हीं लोगों की काविशों की वजह से हुआ है। ये आप लोगों के लिए दिन रात जागते हैं मेरी तरह, और आप लोगों के लिए अपना बहुत सारा कीमती वक्त आप लोगों को दिया जाता है बगैर किसी मतलब के। मैं बुलाना चाहूँगा, ये मेरा क्वेश्चन है सर शकील साहब से। सर शकील आए और प्लीज़ हैव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर शकील साहब। क्या बैठ जाओ यार, मूवी बन रही है। सर शकील के स्टूडेंट कौन कौन इधर हाथ उठाएंगे? वाह भाई वाह, इधर भी है आज। वाह माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स इधर मौजूद हैं। अच्छा, और मिस इकरा के? सही। मिस अनम के? देख लिया, मिस अनम जीत गई फिर। अच्छा मेरे कितने? अरे यार सब ये मेरे स्टूडेंट्स हो, गलत बात है ये। खैर हैव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर शकील साहब। शकील साहब कुछ कहेंगे आप? थैंक्स सर, आपने ऑनर दिया। इस काबिल नहीं होंगे ऑनर दे दिया आपने। मैं एज स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर इंटर हुआ था 2009 के अंदर। मैंने कंप्यूटर कैरियर का आगाज़ किया था, एज अ स्टूडेंट पढ़ा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कोर्स कंप्लीट किए, अपने अपने रिकॉर्ड कैन किए। आज ये दिन है कि सर ने मतलब इतनी इज्जत के लिए स्टेज पे हमें बुलाया, बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। और शकील साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत हमारे अच्छे उस्ताद हैं यहाँ पे। अब जारी बात है एक ही शख्स रह गया, क्या इंट्रोडक्शन कराऊँ मैं? आवे जब वो आते हैं तो हवाएं रुक जाती हैं, जब वो आते हैं तो ऐसे भागना शुरू हो जाती हैं, जब वो आते हैं लोग गाड़ियों से उतर के छलांगे लगा रहे होते हैं, जब वो आते हैं तो इंस्टीट्यूट में बिजली आ जाती है या पानी आ जाता है, कुछ ना आ ही जाता है। जब आते हैं तो मतलब स्टूडेंट काँप रहे होते हैं, किसी का कॉलर सीधा हो रहा होता है, किसी की शर्ट सही हो रही होती है। वो कोई और नहीं है, वो कौन है? कौन है आप बताएं, आप खुद बताएं। वो है जिससे तकरीबन आधे इंस्टीट्यूट वाले डरते हैं। अदनान जो है माशाल्लाह, हाफिज अदनान, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। अभी कुछ नहीं दूंगा, अभी कुछ बोलूँगा मैं। अदनान भाई जो है माशाल्लाह स्पीच के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। अभी इनका मौका है, आज स्पीच करने का मौका मिला है इनको। अदनान जो है माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर के साथ साथ होने के साथ साथ बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह भी है, और वो अलग बात है मुझसे बड़ा लग रहा है। वो अलग बात है कि मुझसे मतलब बड़ा लग रहा है, पर ये कि माशाल्लाह मेरे छोटे भाइयों की तरह। और वाकई में इसने अपने भाई होने का फ़र्ज़ जो है अदा किया है। पढ़ाने से लेकर किसी भी काम को लेकर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा, अदनान इज़ ऑलमोस्ट देयर।
आधी दुनिया एक तरफ, नहीं फायरिंग करने की जरूरत नहीं, आधी दुनिया एक तरफ जो है वो अदनान एक तरफ। अदनान की वो तारीफ करूँ, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये क्या चीज़ है, ये खुद ही बता देगा ये क्या चीज़ है। भाई क्या चीज़ है बताओ। ऐसे नहीं दूंगा, ये मुझे बहुत तंग करता है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ कहता सर बस दिन में, और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता मुझे। आज मुझे मौका मिला भाई, आज मैं इसको पहले दे देता हूँ, उसके बाद फिर ये बाद में मुझे छोड़ेगा। दे दो, अब बोल नहीं रहा, देंगे आप यार, क्लैपिंग कर दो यार, ऐसा बन। बोलना तो पड़ेगा। थैंक यू सर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अबे अदनान को हौसला बढ़ा भाई। मैं कोचिंग के लिए, इस कोचिंग के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जहाँ कत्ल-ए-आम जारी है हर जगह, वहाँ तालीम का कत्ल-ए-आम भी जारी है। गरीब तबका, मुतवस्सित तबका, यानी कि गरीब लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। मैंने बहुत सारे कोचिंग अटेंड भी किए हैं जहाँ मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज सीखे हैं, लेकिन उन कोचिंगों में वो बात नहीं है, ना मुझे नज़र आई, ना मुझे मिली जो मुझे बात ये मारवन इंस्टीट्यूट में मिली। इस कोचिंग का रेट और दूसरे कोचिंग के रेटों में बहुत फ़र्क है। दूसरे कोचिंग के रेट के अंदर जहाँ भी मैं गया, वहाँ मुझे 3-4 लोगों से पहले मिलना पड़ता था, फिर उसके बाद वहाँ के हेड से मिलना पड़ेगा। दूसरे कोचिंगों में असूल भी बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन सर के पास असूल कोई भी नहीं है। मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे, दोस्ताना माहौल है यहाँ, बहुत खुशगवार। और भी यानी कि जितना कि कहा इन सब इंस्ट्रक्टरों ने उतना भी कम है। मैं बोलूँगा कि अगर मैं तारीफ़ करने बैठूँ इस कोचिंग की तो शायद मुझे रात गुजर जाए। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, आप सबको पता है। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर आया हूँ, वो भी सर के कहने में। सर ने कहा कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने तैयारी भी नहीं की। ये थे हमारे अदनान भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर खड़े रहने का।